नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु गोरखनाथ का जन्म की कहानी। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया था। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देती हुई स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी, तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री बोली, मेरे कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देखकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी विभूति दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुँचे। दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा, इसीलिए मैं वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी। इसीलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी विभूति को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि विभूति बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि मैंने विभूति को गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, वह स्थान दिखाओ। वहाँ जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज़ लगाई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज़ से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री से गर्भ से नहीं, बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसीलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरक्षनाथ ने ही नाथ योगी की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटक्रम, मुद्रा, नादानुसंधान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, सब इन्हीं की देन है। अस्तु।